पानीपत से शुरू हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को 10 साल पूरे हो गए हैं। राष्ट्रव्यापी इस अभियान की शुरुआत 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी। शुरू में तो प्रदेश के कई जिलों में लिंग अनुपात में सुधार आया, पर अचानक लिंग अनुपात गिरने से स्थिति अब चिंताजनक हो गई। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए रिपोर्ट में। मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ हुसैनी हाली पानीपती का महिलाओं की आवाज बुलंद करता एक शेर है। ऐ माओ बहनों बेटियों दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही कौमों की इज्जत तुमसे है। इन्हीं मौलाना अल्ताफ हुसैनी हाली के नाम से पानीपत जाना जाता है। आज से 10 साल पहले 22 जनवरी 2015 के दिन ही पानीपत से पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। मोदी जी जब पानीपत आए थे तो उन्होंने अपने संबोधन में भावुक होकर कहा था, आज आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांगने आया हूं, इन्हें कोख में मत मारो। उनकी ये बात सुनकर कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर्स की आंखों में भी आंसू आ गए थे। लीजिए आ रिकॉल विद मोदी जी। मैं जरा माताओं से पूछ रहा हूं, अगर बेटी पैदा नहीं होगी तो बहू कहां से लाओगे? और इसलिए जो हम चाहते हैं वो समाज भी तो चाहता है। हम ये तो चाहते हैं कि बहू तो हमें पढ़ी लिखी मिले, लेकिन बेटी को पढ़ाना है तो 50 बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। गौरतलब है कि पीएम जब ठीक 10 साल पहले पानीपत आए थे तो उस वक्त 1000 लड़कों के बदले पानीपत में लड़कियों का अनुपात 892 था। इस अभियान के बाद प्रदेश के कई जिलों में लड़कियों की जन्म दर बढ़ी, पर अब फिर कम हो रही है। जानते हैं 10 साल बाद इसी पानीपत में अब ये संख्या सिर्फ 8 अंक तक बढ़ी है। अब ये संख्या 1000 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 900 लड़कियां हैं। इसके बारे में मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने जो ये योजना चलाई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे एक बार तो ये रेशो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन अब पिछले 2-3 सालों से ये रेशो दोबारा डिक्लाइन कर रहा है। अब कुछ जिलों में रेड जोन आ चुका है, इवन पानीपत डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ विलेजेस में रेड जोन आ चुका है, जिसमें फीमेल की रेशो कम है, मेल की ज़्यादा आ रही है। तो वाकई ये बड़ा ही चिंता का विषय है और सरकार को, ऑर्गेनाइजेशंस को, पब्लिक को, सभी को मिलजुल के कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे ये दोबारा रेशो इंक्रीज हो सके। देखें, लगभग पूरे 10 साल ही हो चुके हैं इस चीज़ को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जिस हिसाब से शुरू किया गया था, बहुत ही एकदम वो आता है ना उछाल, बहुत ही ज़्यादा लोग इससे प्रभावित भी हो गए थे और बहुत ही ज़्यादा उनके जो लड़कियों की पैदाइश की रेट थी वो भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई थी। लेकिन वक्त के साथ साथ ना इसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो गया। आई थिंक जो पहले उत्साह था लोगों में, वो जो एक्साइटमेंट तो सारी चीज़ें लोती जा रही है। इसका रीज़न कई सारी चीज़ें हो सकती हैं लोगों में कि इंडियन कल्चर में कि हमारी जो आगे की वो है पीढ़ी लड़का ही लेके चलता है। तो लोग क्या करते हैं, जब कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट होती है वो अपना जांच करवाती है, अगर लड़की निकलते तो वो अपना जो है उसका अबॉर्शन करवा लेते हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। सरकार को कुछ ना कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें रुक सकें। हालात अब ये है कि पानीपत जिले के 167 गांव में से 42 गांव अब लड़कियों के जन्म के बारे में डार्क जोन में आ गए हैं, यानी पानीपत में ही स्थिति चिंताजनक है। माना तो ऐसे जाता था पहले कि जो है समाज एक पुरुष प्रधान है, लेकिन जब से इस योजना का आगमन हुआ तो तब से महिला प्रधान बन चुके थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही दिन बीतते गए, समय बीतता गया, ये लिंग अनुपात की संख्या जो है दोबारा से फिर वहीं पे आके रुक गई। वो कहते हैं ना कि घर का भूला अगर घर पे वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन ये वही है कि जो पहले जहाँ से शुरू हुआ था वहीं आके ख़त्म हुआ और फिर वहीं से समाज की वही शुरुआत हो रही है कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा पहले कम थी, अब वहीं पे आके फिर दोबारा से कम होने लगी है। आज जैसे हमारे को पता है कि 10 साल पूरे हो चुके हैं उस अभियान को, लेकिन आज भी इतने सारे केसेस देखे जाते हैं। लड़कियों को पहले पैदा होने से पहले ही उनको मार दिया जाता है। गर्भवती औरत होती है, टेस्ट करा लिया जाता है,
लड़की को पैदा ही नहीं होने दिया जाता, उसके खर्चे की वजह से, सुरक्षा की वजह से। मेरा ये मानना है कि सरकार को कैंपेन्स चलाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए कि एक लड़की को भी उतना ही हक है जीने का जितना कि एक लड़के को। गौरतलब है कि लड़कियों की जन्म दर में गिरावट के कई कारण हैं। लड़कियों का लालन पालन, शादी, सुरक्षा और फिर ये सोच कि लड़की तो पराया धन है, एक दिन उसे ससुराल चले जाना है। एक कारण अब ये भी सामने आ रहा है कि जब तक अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री रहे, सख्ती और डर नजर आता था, पर उनके बाद रेड और कंट्रोल में कमी है। फिर भी अब स्वास्थ्य विभाग हालात को देखते हुए घरों में जाकर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करेगा। जब जागो तभी सवेरा। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।